आम जनता पार्टी इंडिया के प्रत्याशी पवन सिंह सम्राट ने आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र सदर से अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया। मीडिया से बातचीत में पवन सिंह सम्राट ने कहा कि भाजपा, सपा और बसपा कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो बाहरी प्रत्याशी को उतार रखी हैं, जिसे आजमगढ़ की जनता को ये मंजूर नहीं है। इसलिए हम आजमगढ़ की धरती के लाल हैं और आजमगढ़ के पावन धरती के रहने वाले हैं। हम अपने सरजमीन पर पर्चा भरे हैं क्योंकि कुछ दिनों बाद लगता है कि आजमगढ़ नेता विहीन हो जाएगी। इसीलिए बाहर के लोगों को बाहर करना है और आजमगढ़ के ही लोग आजमगढ़ में राजनीति करेंगे। आजमगढ़ की जनता आशीर्वाद देगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, बिजली, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या और जिले का चौमुखी विकास करेंगे क्योंकि 23 मई के बाद कोई भी प्रत्याशी जिले में नहीं दिखेगा। ये सारे प्रत्याशी करोड़पति हैं। यह जनता की क्या चिंता करेंगे? इनको अपनी ही झोली भरनी है। जीतने के बाद 5 साल तक इनका कोई पता नहीं चलेगा। इसीलिए आजमगढ़ की जनता इनको कतई वोट ना करे। आजमगढ़ की जनता 5 साल पहले एक गलती की थी, आज तक अपने सांसद से नहीं मिल पाई। पवन सिंह ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आजमगढ़ की जनता दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह, आम जनता पार्टी इंडिया प्रदेश सचिव। पार्टी आजमगढ़ चुनाव में किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है? सबसे पहले देखिए, हमारा जो मुद्दा है हम लोग का शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान को लेकर जो हमारा मुद्दा चल रहा है, लगातार हम लोग उसके लिए संघर्ष हैं। और हमारा सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो यहाँ पे सपा, बसपा, भाजपा ने जो सबको जातों में जकड़ कर रख दिया। सबसे पहले हम उसको उखाड़ कर फेंकना है। और जो हमारी पार्टी का हम सबसे पहले स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा। हमारे आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र के आजमगढ़ के माटी के लाल पवन सिंह सम्राट को टिकट देकर उन्होंने मेरे हौसले को बढ़ाया। मैं पार्टी प्रदेश सचिव के तहत यहाँ कार्य कर रहा था और मेरी एक बार अध्यक्ष जी से बात हुई और उन्होंने जिस तरह से पवन सिंह सम्राट को टिकट दिया है, हम लोग के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है और हम युवाओं में हर्ष है। और हम लोग अपने मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उनको अपना मुद्दा बताएंगे। जैसा कि आपको मैं पहले भी पवन जी ने बताया कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए हमारे पास समय अथात है। इतना समय कि हम किसी को भी पटखनी दे सकते हैं। हम क्योंकि मन से नहीं हारे हैं। अगर हम हारेंगे तो फिर से मैदान में आएंगे, लेकिन जिस दिन हम मन से हार गए उस दिन फिर हमारे लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। बस हम यही कहना चाहूँगा और मैं अपने यहाँ के आजमगढ़ के वासियों से सिर्फ अपील करूँगा कि जो सही है उसको आप वोट करिए, क्योंकि आपको पता है कि समय में ना तो अखिलेश यादव यहाँ दिखेंगे और ना ही दिनेश लाल यादव जी दिखेंगे, क्योंकि दोनों लोग की ना तो कर्मभूमि है और ना ही दोनों लोग की जन्मभूमि है। यहाँ का जो एक योग्य प्रत्याशी होगा उसको संसद भेजने का आप काम करिए। समाजवादी पार्टी से अपना गढ़ मानती है, इस पे क्या कहेंगे? समाजवादी और जो बसपा का जो ये भूल है, उनका बेमेल का गठबंधन है, जो ये सोचते हैं कि यहाँ पे उनका वोट बैंक है, ऐसा कुछ नहीं। आज का पढ़ा लिखा युवा जान चुका है कि हमें खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। इसलिए उनको, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बसपा हो, उन दोनों ने उन दोनों को नकार दिया है और आने वाले समय में एक आजमगढ़ की जनता, एक युवा को संसद भेजने का काम करेंगे। क्या नाम है? पवन सिंह सम्राट। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं सदर? आम जनता पार्टी इंडिया। आपके चुनाव लड़ने का मुख्य एजेंडा क्या है? हमारा मेन एजेंडा है जनता को शिक्षा मुहैया कराना, क्योंकि आज 72 सालों बाद भी हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है आज भी धरातल पर है। आज जब भी अप्रैल महीना आता है, अप्रैल महीने में हमारी जो जनता है वो परेशान हो जाती है। 2009 जो शिक्षा का अधिकार है वो लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है और शिक्षा के लिए किसी भी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है कि हमारे देश में एक समान शिक्षा की व्यवस्था की जाए। आपने क्या प्लान बनाया? हमने प्लान बनाया कि अगर हम यहाँ से संसद में चुन के जाएंगे तो पहला हमारा जो मेन रहेगा कि हम शिक्षा के लिए काम करेंगे और हमारे देश में एक समान शिक्षा का अधिकार लागू किया जाए। समय बहुत कम है, चुनौतियां आपके सामने ज़्यादा है, कैसे इससे आप निपटेंगे? समय कम अखिलेश भैया और निरहू के लिए है, भैया के लिए है, लेकिन हमारे लिए समय कम है क्योंकि हम पिछले 10 सालों से समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए और आगे भी चुनाव के बाद भी हम समाज के लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि वो लोग प्रत्याशी बाद में घोषित हुए हैं और हम समाज में शुरू से ही लोग समाज के लिए काम करें। इसलिए हमारे पास समय, हम लोगों से जितना ही लोग चुनाव के बाद मिलेंगे उतना तो हम ऑलरेडी पहले लोगों से संपर्क कर चुके हैं। गठबंधन और भाजपा से कितने कहाँ देखते हैं आप इन लोग? गठबंधन और भाजपा का मेन उद्देश्य है बस कि लोगों का सत्ता सुख या सत्ता के लाभ के लिए लोग गठबंधन है, क्योंकि आपको बता दें कि कुछ आज जो बसपा और सपा का गठबंधन हुआ है ये कोई नई बात नहीं है। सत्ता के लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत पहले मायावती से गठबंधन किया था। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टी, आज हम युवा मैदान में केवल इसलिए आए हैं क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे सपा को हमने देख लिया, बसपा को देख लिया और भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया, आज तक जो जनता का अधिकार, क्योंकि इस देश की जो जनता मालिक है उसको जो अधिकार मिलना चाहिए आज तक वो अधिकार नहीं मिला, इसलिए हमको मैदान में आना पड़ा है। अगर ये सब चीजें सामान्यता रहती, लोगों को शिक्षा मिलती, लोगों को स्वास्थ्य मिलता, लोगों को जो अधिकार उनके हैं
जो मजदूरों के अधिकार है, जो हमारे बुजुर्गों के अधिकार है, अगर उनको अधिकार मिलता तो हम जैसे युवाओं को आज राजनीति में नहीं आना पड़ता। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।